हम सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जी से क्या कहना उनका। भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल की प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे जी को जिस दिन से टिकट मिला है उस दिन से रायपुर की जनता ने मन बना चुके थे कि इस बार मीनल चौबे जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और जिस प्रकार से हमारे नेता सम्मानीय राजेश मूणत जी इस पूरे चुनाव में एक सारथी कृष्ण की तरह उन्होंने पूरे संगठन के कार्यों को देखा और अमली जमा पहनाया, जिस प्रकार वह काबिले तारीफ है और हमको भी उनसे सीखने को मिलता है। किसी भी हिंदू संस्कृति को मानने वाले जानने वाले से किंचित भी कोई प्रश्न नहीं होता। हम लोग आज भी अगर कोई शुभ कार्य करना है, घर में भी छोटा सा अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है तो हम लोग गंगा जल को उपयोग करते हैं। पंडित जी हमारे घर आते हैं। कि पार्षद चुनाव के समय में आप अपने क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी के रूप में एक प्रबल दावेदार थे, फिर भी सर आपने टिकट नहीं मांगा चुनाव में। का झंडा और डंडा उठाने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं सौभाग्य से मंडल का अध्यक्ष बना। विपक्ष में हम रहे, ये निश्चित रूप से विपत्तियां घनघोर आई, लेकिन हमारे नेता सम्मानीय राजेश मूणत जी, उनके नेतृत्व में हम लोग 5 साल विपक्ष में हम लोग संघर्ष किए, क्योंकि हम देखते थे और वो हमसे हमेशा हमारे को प्रेरित करते थे कि आप संघर्ष करिए, जहाँ भी कोई दिक्कत होता आप हमें बताइए। और हम आधी रात को भी उनको फ़ोन करते थे और वो हमारे लिए तत्पर रहते थे। जैसा कि एक बार फिर से रायपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भय और भ्रष्टाचार युक्त जो प्रशासन था उसको जड़ से उखाड़ फेंका। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। कल ही रायपुर नगर निगम के महापौर सहित 70 पार्षदों ने शपथ लिया और साथ ही अपने अपने कार्यों में जुट गए। साथ ही हम बताना चाहते हैं कि रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे जी को लगभग 1,53,000 से ज़्यादा वोटों से प्रचंड जीत मिला, जिसमें कार्यकर्ताओं में बहुत ही खासा एक मेहनत करके और एक उत्साह आया सामने में देखा गया है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे आज एक ऐसी शख्सियत जो अपने चुनाव के दौरान में आम जनता के बीच जाके सभा किए, आम जनता के बीच जाके जनसंपर्क किए और अपने क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में काम किए, जहाँ जहाँ उन्होंने सभा किए और लोगों से मिले, वहाँ के बूथों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। हम सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जी से क्या कहना उनका। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत पहले स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजय भाई। सर, एक और हम आपको बधाई देना चाहते हो सर, आप जो मेहनत किए हो, आप अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ में जिस क्षेत्रों में आपने सभा के जनसंपर्क किया है, उस क्षेत्र में महापौर मीनल चौबे जी को और साथ ही पार्षदों को प्रचंड जीत हासिल हुआ और बहुत अच्छा वोट प्राप्त है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संजय भाई, जिस प्रकार के मैंने इस बात को शुरू से कहा है, हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल की प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे जी को जिस दिन से टिकट मिला है उस दिन से रायपुर की जनता ने मन बना चुके थे कि इस बार मीनल चौबे जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और इस बात को मैंने कई सभाओं में भी अपने लोगों के बीच कहा है और वह परिलक्षित होते हुए कल उन्होंने शपथ लिया। सर, जब आप आम जनता के बीच पहुंचते थे, लगातार आप दौरा करते थे, 24-24 घंटे आप लोग फील्ड वर्क में रहते थे, तो सर उस समय आप लोग को क्या क्या समस्या आते थे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, देखिए जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद इस बार के चुनाव में मिला और जहां पे हम जाते थे और लोगों का जो प्रतिसाद, उनका अनुभव शेयर साझा करते थे, पूर्व महापौर और अब जो आने वाली महापौर हो चुकी महापौर है, तो उससे हमारे को बहुत ऊर्जा मिलती थी। और जिस प्रकार से हमारे नेता सम्मानीय राजेश मूणत जी इस पूरे चुनाव में एक सारथी कृष्ण की तरह उन्होंने पूरे संगठन के कार्यों को देखा और अमली जमा पहनाया, जिस प्रकार वह काबिले तारीफ है और हमको भी उनसे सीखने को मिलता है कि कैसे संगठन का कार्य होता है और किस पैनापन से उन्होंने कार्य को अमली जामा पहनाया। और हमारी प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे जी दिन रात धूप छांव किसी भी बात की परवाह नहीं करते हुए लगातार चुनाव प्रचार में अपना समय दी और लोगों का प्रतिसाद मिला। 1.5 लाख वोट से वो चुनाव जीती। सर, नगर निगम को सर गंगा जल से धोया जा रहा है। 15 साल के कार्यों को लेकर, जहां कांग्रेस के मेयर के रूप में रहे और अब आने के बाद अब देखा जा रहा है कि नगर निगम को गंगा जल से भी धुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस बात को लेकर कल माननीय महापौर जी से भी बहुत सारे आपके जैसे मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है संजय भाई कि देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं और माँ गंगा प्राणदायी जीवनदायी नदी है।
और इस बात को लेकर किसी भी हिंदू संस्कृति को मानने वाले, जानने वाले से किंचित भी कोई प्रश्न नहीं होता। हम लोग आज भी अगर कोई शुभ कार्य करना है, घर में भी छोटा सा अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, तो हम लोग गंगा जल को उपयोग करते हैं। पंडित जी हमारे घर आते हैं। और इस प्रकार का जो प्रश्न पूर्व मेयर माननीय महापौर जी उठा रहे हैं, ढेबर जी, तो ये उनको सोचना चाहिए। वो जिस पद्धति से आते हैं उनको भी यह बात जाननी चाहिए कि गंगा जल का हिंदुओं के प्रति कितना लगाव है और कितना उनका सम्मान है। इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल कभी दूषित नहीं होती है। सर, आप एक कद्दावर नेता हो सर। मंडल अध्यक्ष के रूप में आपने 5 साल अपना कार्यकाल भी किए हैं। आपने अलग अलग क्षेत्रों में आपने चुनाव प्रचार भी किया, अलग अलग जगह जाके अपने क्षेत्रों में भी किया। आपने विधानसभा में काम किए, पार्षद चुनाव में काम किए, महापौर चुनाव में काम किए। और साथ ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पार्षद चुनाव के समय में आप अपने क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी के रूप में एक प्रबल दावेदार थे। फिर भी सर आपने टिकट नहीं मांगा, चुनाव नहीं लड़ा। देखिए संजय भाई, आपने जैसा कहा कि मैं कद्दावर नेता नहीं, मैं बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का झंडा और डंडा उठाने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं सौभाग्य से मंडल का अध्यक्ष बना। विपक्ष में हम रहे। ये निश्चित रूप से विपत्तियाँ घनघोर आई, लेकिन हमारे नेता सम्मानीय राजेश मुणत जी, उनके नेतृत्व में हम लोग 5 साल विपक्ष में हम लोग संघर्ष किए, क्योंकि हम देखते थे और वो हमसे हमेशा हमारे को प्रेरित करते थे कि आप संघर्ष करिए, जहाँ भी कोई दिक्कत होता आप हमें बताइए। और हम आधी रात को भी उनको फ़ोन करते थे और वो हमारे लिए तत्पर रहते थे। जैसा कि आपको भी पता है, पूर्व में विधानसभा में हमारे नेता धरने में बैठे थे, आधी रात को सारे कार्यकर्ता जुटे। फिर 15 दिन चौपाटी का जो संघर्ष रहा, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं किंचित भी कोई प्रश्न नहीं है। और रही बात मेरी पार्षद चुनाव की टिकट की, चूँकि मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने संगठन को अपनी बात कही थी, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी जिसको तय करेगी हमको उसे जिताना है, ये हमारा दायित्व है। और जिस दायित्व को मैं पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। सर, प्रचंड जीत को लेकर आप अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही रायपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो महापौर की जीत को? नहीं, एक बार फिर से रायपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भय और भ्रष्टाचार युक्त जो प्रशासन था उसको जड़ से उखाड़ फेंका। और हमारे नेता परम सम्माननीय महापौर जी मीनल चौबे जी को पुनः बधाई कि वो महापौर बन गई हैं। और इस वार्ड के साथ साथ पूरे शहर के 60 पार्षद, आपको बताने में बहुत गर्व होता है कि कल एक निर्दलीय पार्षद हमारे पार्टी में सम्मिलित हो चुका है। अब 60 नहीं 61 पार्षद है। ये बड़ी जनसंख्या को, यह एक मोदी लहर में, जैसे एक बार मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़े तो वो जो लहर थी, उसी प्रकार मीनल चौबे जी महापौर बनने वाली है, वैसे ही एक लहर थी। पार्टी का कार्यकर्ता घर घर से निकला, घर घर में, और साथ ही साथ महतारी वंदन योजना का लाभ जिस प्रकार से मिल रहा है, विष्णुदेव सरकार ने जो वादे किए थे उसको जिस प्रकार इन्होंने पूरा कर रहे हैं, वह अब देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि रायपुर में 90 विधायक और छत्तीसगढ़ में 90 के 90 विधायक, और रायपुर जैसे शहरों में जितने भी शहर हैं वहाँ 100% उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रहेगी। जी सर, न्यूज़ CG 24 में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई। ये हम सीधा जुड़े थे भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर जी से, जिन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान में उन्होंने किस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं के साथ में जाके आम जनता के बीच गए, जनसंपर्क किया और किस प्रकार से संघर्ष का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पे करारा तंज भी कसा है और साथ ही उन्होंने गंगा जल का महत्व बताया कि हिंदुओं के कोई भी पावन पर्व पे और कोई भी शुभ कार्य पे गंगा जल का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कांग्रेस पर करारा तंज भी कसा है। देखना यह है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा किए गए घोषणा पत्र के वादे कब तक पूरा होते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।